चलो यहाँ ध्यान दो यहाँ तुम लोग ध्यान दो। हम लोग क्या पढ़ रहे थे क्लास 10th का केमिस्ट्री में चैप्टर 2 ना, चैप्टर 2 था ना। हाँ। तो चैप्टर 2 है, ठीक है ना। और चैप्टर 1 जो नहीं देखा है, चैप्टर 2 में हम पार्ट 1 बता चुके हैं। पार्ट 1 जो नहीं देखा पहले पार्ट 1 देख लो, ठीक है ना। ऐसे 2 भी समझ आ जाएगा, पार्ट 2 समझ आ जाएगा। लेकिन पार्ट 1 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़ाएंगे अम्ल भस्म लवण पढ़ा रहे थे ना, अम्ल भस्म लवण। अब तुमको पता है ना अम्ल किसे कहते हैं, भस्म किसे कहते हैं, लवण किसे कहते हैं, तो पगले ना एकदम, ठीक है ना। इसलिए पहले अम्ल भस्म लवण को पहचानने का तरीका बता दिए थे, काफ़ी अच्छी तरीका से बता दिए थे। पार्ट 1 जो नहीं देखा ना, पार्ट 1 जाके देख लो, ठीक है ना। फिर हम बता देना चाहते हैं जो लोग कमेंट करता है आगे की चैप्टर 3 पढ़ाइए, 4 पढ़ाइए, 5 पढ़ाइए, फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी में या SST में बोलते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पढ़ाने, तो बताना चाहते हैं सब पढ़ाए हुए हैं, ठीक है ना। चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, सिविक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, या मैथ हो, या हिंदी व्याकरण हो, संस्कृत व्याकरण हो, या हिंदी का बुक हो, हिंदी का बुक भी कुछ पढ़ेले हैं, ठीक है ना। तो तुम लोग को पूरा सिलेबस A to Z ख़त्म है। चाहे VVI ऑब्जेक्टिव हो प्रत्येक सब्जेक्ट का आने वाला एग्जाम के लिए, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम के लिए, या VVI सब्जेक्टिव हो 2 नंबरिया प्रत्येक सब्जेक्ट का, ठीक है ना, या VVI सब्जेक्टिव हो 5 नंबरिया प्रत्येक सब्जेक्ट का, ठीक है। A to Z तुम लोग को पढ़ाई है, क्रैश कोर्स भी करवाए हुए हैं, ठीक है ना। जाके तुम लोग देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाओ, जाके देखो, या जो चीज़ चैप्टर खोई रहा है अगर नहीं मिल रहा है तो उसका लिखो, वो नाम लिख दो चैप्टर का, और लास्ट लिख दो बाय जगदेव क्लासेस, मिल जाएगा, ठीक है ना। बाय जगदेव क्लासेस लिखेगा तो वो अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। और तुम लोग को इस पर जो है मतलब बहुत सारा मॉडल सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, मॉडल पेपर सॉल्यूशन है, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन अपलोड है, ठीक है। और जो पिछला साल क्वेश्चन पूछा गया है वो भी अपलोड है, तो देख सकता है तुम लोग, अपना टेस्ट देते रहो। A to Z पढ़ाया हुआ है, ये दोबारा पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। देखो चैप्टर 2 का नाम क्या है, अम्ल भस्म एवं लवण। क्या है, अम्ल भस्म एवं लवण, यही एंड है। पकड़ यहाँ ध्यान दे। तो हम तुम लोग को पार्ट 1 जो नहीं देखा, पार्ट 1 हम देखिए लेना है, ठीक है ना, क्योंकि पार्ट 1 देखेगा तुम लोग को हम अपने आप पर कमांड हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे कहाँ से, उदासीनीकरण अभिक्रिया। कहाँ से करेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ऐसे तुम लोग को चैप्टर 1 जब पढ़ा रहे थे, याद आ रहा है, हाँ, चैप्टर 1 जब तुम लोग को पढ़ा रहे थे तो उसमें भी पढ़ाए थे उदासीनीकरण अभिक्रिया, पढ़ाए थे ना, नहीं पढ़ाए थे। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया इसमें भी देखेंगे। क्यों देखेंगे, क्योंकि हम पढ़े थे अम्ल एवं भस्म पहचाने सीख गए थे। तो जब अम्ल एवं भस्म मिलता है तो क्या, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है, इसलिए इसमें भी उदासीनीकरण अभिक्रिया देखना है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया में सिंपल बोलना है। क्या बोलना है, जब अम्ल एवं भस्म, क्या बोलना है, जब अम्ल एवं भस्म, जब अम्ल एवं भस्म आपस में अभिक्रिया करता है, आपस में क्या करता है, आपस में अभिक्रिया करता है, तो आपस में अभिक्रिया करता, आपस में अभिक्रिया करता है, तो आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण एवं जल का निर्माण करता है, लवण एवं जल का निर्माण करता है। जब अम्ल एवं भस्म आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण एवं जल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, लवण एवं जल का निर्माण करता है, लवण एवं जल का निर्माण करता है। इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा, ये तो सिंपल है, नहीं बोल पाएगा। और जो नहीं बोल पाएगा, यहाँ ध्यान दे, जो नहीं बोल पाएगा पढ़ना छोड़ दे, ठीक है। जय मनोहर पोथी पढ़, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। इस 100 बार पढ़ा चुके हैं। अब इसमें एग्जाम्पल पूछता है, क्या पूछता है, एग्जाम्पल देंगे फटाफट। एग्जाम्पल तो फटाक समझ देंगे। अभी तुम लोग को हम पार्ट 1 जब पढ़ाए थे उसमें तुम लोग को क्या बताए थे, बहुत सारा अम्ल एवं भस्म लिखाए थे ना, दोनों का आपस में भिड़ा दो, कंजी कर दो, दोनों का आपस में भिड़ा दो तो क्या बनेगा, लवण एवं जल। क्या बनेगा, लवण एवं जल। यानी हम अभी बताए थे, क्या बताए थे, बंदर यहाँ ध्यान दे, बताए थे क्या, तो बताए थे अम्ल और भस्म। क्या बताया था, अम्ल एवं भस्म आपस में अभिक्रिया करता है, क्या बनता है, लवण एवं जल, लवण प्लस जल बनता है, लवण प्लस जल बनता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, भस्म को पहले नहीं लिख सकते हैं, हाँ, और अम्ल के बाद में भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या, क्या बनेगा, लवण एवं जले बनेगा। जोड़ में कोई दिक्कत ना है, पता है तुम लोग को, 2 जोड़ 3, 3 जोड़ 2, कोई दिक्कत है, वही होता है, ठीक है। इसलिए लिखा, क्योंकि रिएक्शन में जो है भस्म को पहले लिखा जाता है, अम्ल को बाद में लिखा जाता है। ऐसा बाद में किसी को लिख दो, कोई दिक्कत ना है, ठीक है ना। लेकिन सूटेबल होता है पहले भस्म को लिखो, ठीक है। तो ये होता है, क्या होता है, इसी को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ जल का सूत्र क्या होता है, H2O। क्या होता है, तो यहाँ हमेशा H2O रहेगा। क्या रहेगा, अब ऐसे मान लो भस्म में ले लिए, क्या भस्म में ले लिए हम NOH। क्या ले लिए, NOH। अम्ल में क्या लिए, HCl। क्या ले लिए,
HCl ले लिए, समझ आ रहा है ना। भस्म में मान लो ले लिए क्या, तो भस्म में ले लिए हम KOH, क्या ले लिए KOH ले लिए, इसमें ले लिए HCl, क्या ले लिए, ठीक है ना। इसमें मान लो हम ले लिए क्या MgOH का होल 2, MgOH का होल 2 ले लिए भस्म में। अब भस्म कैसे बचानेंगे, तो पार्ट 1 देखो, पार्ट 1 में बता चुके हैं भस्म कैसे बचाना, अम्ल कैसे बचाना है। अम्ल में आगे H रहता है, भस्म में पीछे OH रहता है। अम्ल में आगे H रहता है, भस्म में पीछे OH रहता है, ठीक है। तो देखो भस्म में पीछे OH है, अम्ल में आगे H है। और पहचानने का विधि बताए थे ना, तो वहाँ जाके देख लेना। यहाँ मान लो H2SO4 ले लिए, क्या ले लिए H2SO4 ले लिए, ठीक है ना। उसी में का मान लो यहाँ ले लिए CaOH का होल 2, CH का होल 2, ठीक है ना। और यहाँ मान लो H2SO4 ले लिए, ठीक है ना। यहाँ मान लो ले लिए हम क्या, यहाँ मान लो हम ले लिए NH4OH, ठीक है ना। और यहाँ पर ले लेते हैं HNO3, क्या लेते हैं HNO3, बस इतने काफ़ी है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है ना। ये क्या हुआ भस्म, क्या हुआ, ये मेरा हुआ भस्म, और ये क्या हुआ, मारेंगे बहरी ना, देने के बहिर हो जाते तुम लोग। हो गया। अभी क्या कह रहे थे, क्या बनेगा, लवण एवं जल, लवण एवं जल, लवण एवं जल। तो सिंपल नहीं, हमें पीछे हम तो जल रहबे करेगा, पीछे में क्या रहेगा जल, पीछे क्या रहेगा जल। क्यों जल रहेगा, क्योंकि अम्ल एवं भस आपस में भिड़ गया, फरिया रहा है ना, फरिया रहा है, अम्ल एवं भस आपस में भिड़ गया, तो क्या बनेगा लवण एवं जल, लवण एवं जल बनेगा, बता दिया है ना। अब देखो तो जल, ये तो जल फिक्स हो गया, पीछे जल रहेगा, क्या रहेगा पीछे जल रहेगा, पीछे जल, आगे क्या बनेगा लवण, क्या बनेगा लवण। कैसे बनेगा तो बता दो, बताए यहाँ पर देखें, यहाँ पर यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे, ये दोनों मिलके क्या बना, ये और ये मिलके बन गया जल, क्या बन गया, ये और ये मिलके क्या बना जल, ये और ये मिलके क्या बना जल, ये और मिलके क्या बना जल, ये मिलके क्या बना। अब पता है आगे प्लस पीछे माइनस होता है ना, तो यहाँ देखो प्लस है और ये दोनों मिलकर जल बन गया, बचा क्या Cl, क्या बना, तो आगे प्लस पीछे माइनस, आगे प्लस पीछे माइनस, आगे प्लस पीछे माइनस, आगे प्लस पीछे माइनस, है ना। ये दोनों मिलकर जल बना लिया, तो क्या NaCl, क्या होगा यहाँ NaCl, यहाँ क्या बचा K और बचा Cl, तो क्या होगा KCl, क्या हो जाएगा KCl। यहाँ क्या बचा MgSO4, क्या बचा MgSO4, यहाँ क्या बचा Ca और SO4, क्या बचा CaSO4, यहाँ क्या बचा NH4NO3, NH4NO3 यानी अमोनियम नाइट्रेट। ये हो गया सोडियम क्लोराइड, ये हो गया पोटेशियम क्लोराइड, ये हो गया मैग्नीशियम सल्फेट, ये कैल्शियम सल्फेट, ये अमोनियम नाइट्रेट। बस हो गया, लवण एवं जल बन गया, बना लवण एवं जल। तो क्या बना लवण एवं जल बना, यही क्या रासायनिक अभिक्रिया। अब बोलेगा तुम लोग को पगल हुआ एग्जाम्पल देने, अब तुम लोग एग्जाम्पल नहीं दे पाएगा, जबकि क्या पढ़ रहा है, बार बार बच्चे बोलते हैं एग्जाम्पल नहीं दे पाएगा। बोले रासायनिक अभिक्रिया को लिखो तथा उसे उदाहरण सहित लिखो, रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। और उदाहरण सहित नहीं लिख पाएगा तो बताइए करते तुम लोग क्या करना है, जाके मनोहर पोथी पढ़ो या चुरू पानी लो, नाक में घींचो कस के, ठीक है ना, एकदम आराम से एकदम स्वर्ग के रास्ता मिलेगा, समझ गया ना। तो इतना तुम लोग को एग्जाम्पल नहीं दे पाएगा, इसको रटना है। अगर तुम लोग घर में तुम लोग जाना है एग्जाम्पल में लटना NOH करना गधा कहीं का। अरे यहाँ तो भस्म में लेना है, कोनो भस्म ले ले, यहाँ अम्ल लेना है, कोनो अम्ल ले ले, अरे एक्शन करवा दे। अगर हम जाए तुम लोग क्या करेगी, लटेगी, हाँ 1 नंबर में NOH लिए, 2 नंबर में KOH करना, तुम लोग आराम जाए 12 चटाक चले यहाँ दे छाप जल्दी, उसके आगे लेते हैं। तीरा हमको यहाँ मारना चाहिए, यहाँ मार दिए। चलो यहाँ ध्यान दो। अब हम लिख रहे हैं, तुम लोग को काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब हम पदार्थ के नाम लिख रहे हैं, बताना उसमें कौन सा अम्ल है, उसमें कौन सा अम्ल है, ठीक है ना। पगली यहाँ ध्यान दे, पदार्थ का नाम लिखेंगे, बताना है कौन सा अम्ल है, ठीक है ना। अभी तुरंत क्लास में याद करना है, ठीक है। चलो यहाँ लिखते हैं पदार्थ का नाम, क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं पदार्थ का नाम लिख रहे हैं, ठीक है ना। जो खाद्य पदार्थ होता है उसका नाम लिखेंगे, ठीक है, और उसमें बताना है कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखना है अम्ल का नाम, और ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, अम्ल का नाम, अम्ल का नाम, ठीक है ना। जैसे मान लो हम लिख दिए, क्या लिख दिए, खट्टे फल, क्या लिख दिए, खट्टे फलों में, अधिकांश खट्टे फलों में, ठीक है ना। सब खट्टा फल ना हो जाएगा, अधिकांश खट्टा फल, जैसे हो गया क्या नींबू, क्या हो गया नींबू हो गया, क्या हो गया संतरा हो गया, क्या हो गया संतरा हो गया, ये सब खट्टा फल है। अरे खट्टा फल है, बोलना बंदर, खट्टा फल है ना, ठीक है ना। तो यह लिख दिए, ठीक है। उसी प्रकार मान लो लिख दिए इमली, क्या लिख दिए इमली में पूछेंगे कौन सा अम्ल पाया जाएगा, मान लो लिख दिए इमली लिख दिए हैं। अंगूर लिख दिए, क्या लिख दिए अंगूर, क्या लिख दिए अंगूर लिख दिए। केला लिख दिए, क्या लिख दिए
केला लिख दिए, ठीक है ना। टमाटर लिख दिए, क्या लिख दिए, टमाटर लिख दिए। पालक लिख दिए, क्या पालक समझता है तुम लोग? पालक क्या होता है? साग जो होता है पालक साग, जिसमें लोहा का मात्रा अधिक पाया जाता है। पालक होने समझने की पालकी, पालक होता है साग, क्या होता है, साग होता है, ठीक है ना। तो पालक हो गया। उसी प्रकार बताना है, टमाटर हो गया, पालक हो गया, दही हो गया, दूध हो गया, क्या हो गया, दही हो गया, दूध हो गया, ठीक है ना। उसी प्रकार बोल सकते हैं क्या, तो हम बोल सकते हैं सेब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेब हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार टमाटर नहीं लिखा है, पगली कहेगी कि ना पक्का पागले रहेगी। उसी प्रकार बोलेंगे अमाशय रस, क्या बोलेंगे, यानी अमाशय रस समझ रहे हैं हम लोग का पेटा में जो निकलता है, पढ़ाए थे ना, ठीक है ना। अमाशय रस हो गया, ठीक है। उसी प्रकार बोल सकते हैं क्या, विटामिन सी, क्या बोल सकते हैं, विटामिन सी बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं, तो चाय बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, चाय बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं, अरे चाय ना समझती है, ठीक है ना। उसी प्रकार बोल सकते हैं लाल चींटी, क्या बोल सकते हैं, लाल चींटी, ठीक है ना। उसी प्रकार बोल सकते हैं क्या, तो उसी प्रकार बोल सकते हैं मधुमक्खी के डंक, मधुमक्खी के डंक। और बोलेगा तो और बोल सकते हैं क्या, तो और बोल सकते हैं हम, और बोल सकते हैं क्या, मक्खन, क्या बोल सकते हैं, मक्खन, ठीक है। तुम लोग को जितना बुक में दिया उससे ज़्यादा बता दिए ना, बता दिए, देख ले, है ना, ठीक है। सिरका भी हो जाएगा, कहाँ लिख देते सिरका को, सिरका कहाँ लिख देते हैं, चलो सिरका हम यहाँ घुसा देते हैं, सिरका हम यहाँ घुसा देते हैं, ठीक है ना। चलो थोड़ा इसको जो है लाल चींटी मधुमक्खी के डंक कम कर देते हैं, ठीक है ना। लाल चींटी मधुमक्खी के डंक कम कर दिए, ठीक है ना। मक्खन को यहाँ लाते हैं, बहुत मक्खन लगा रहा है तुम लोग, ठीक है ना। और वो लिखते हैं सिरका, क्या लिखते हैं, सिरका काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखना ज़रूरी है। हो गया ना। तो बताना है क्या, बताना है कि इस सब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा अम्ल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एकदम फटाफट बहुत यहीं पर याद करना है, ठीक है ना। इस समय कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, फटाफट बोलना है। इमली पूछेगा तो इमली देखते हैं तुम लोग का मुँह में क्या आता है, चलो यहाँ ध्यान दो। अब देखेंगे, देखें यहाँ पर, यहाँ ध्यान दे। अभी हम तुम लोग को क्या पढ़ाए थे, यहाँ ध्यान दो पगली। अभी हम तुम लोग को पढ़ाए थे क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ाए थे। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या बताए थे, जब अम्ल एवं भस्म आपस में अभिक्रिया करता है, आपस में फरिया लेता है, तो क्या बनता है, लवण एवं जल हमेशा बनता है, इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, पढ़ाए थे ना। अब हम लिख दिए, कुछ पदार्थ लिख दिए हैं, कुछ पदार्थ लिखे हैं, और उसमें बताना है कौन सा अम्ल पाया जाता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आता है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में तुम लोग को टकराएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो फटाफट बताओ। बोल रहा है खट्टा फल, क्या बोल रहा है, खट्टा फल यानी अधिकांश खट्टा फल, सब खट्टा फल ना, अधिकांश खट्टा फल, या सिर्फ बोल देगा खट्टा फल, क्या बोलेगा, खट्टा फल। जैसे हो गया क्या, संतरा, नींबू बोल दे, संतरा बोल दे। इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक, कौन अम्ल पाया जाता है, तो बोलना है सिट्रिक अम्ल। बोलते जाओ फटाफट तुम लोग साथ में, तब याद होगा। बोलो सिट्रिक अम्ल, कौन सा अम्ल, सिट्रिक अम्ल, कौन सा अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ठीक है ना। उसी प्रकार पूछेगा इमली, क्या पूछेगा, तो इमली के देखते ही तुम लोग के मुँह में क्या होता है, एकदम जिया टर्टर करने लगता, करता है ना, अरे जीव टर्टर नहीं करता है, ठीक है। टालटेरिक अम्ल, क्या बोलना है, टालटेरिक अम्ल, क्या बोलना है, टालटेरिक अम्ल, क्या बोलना है, टालटेरिक अम्ल बोलते जाओ। कौन अम्ल, टालटेरिक अम्ल। पूछेंगे अंगूर, क्या पूछेंगे, अंगूर में भी होगा टालटेरिक अम्ल, क्या होगा, टालटेरिक अम्ल हो जाएगा। लेकिन याद रखना, पक्कल अंगूर में टालटेरिक अम्ल, पक्कल में तो समझ रहा है ना, तुम लोग मार्केट जाता है ना, अंगूर खरीदता है, चाक के देखता है ना पक्कल है कि नहीं, खट्टा ज़्यादा लगता है, कम खट्टा लगता है, तो जो पक्कल अंगूर बड़ा होता है उसको टालटेरिक अम्ल। कौन चीज़, यह कच्चा अंगूर बड़ा रहेगा तो होगा सिट्रिक अम्ल, कौन चीज़ होगा, सिट्रिक अम्ल। उसी प्रकार पूछेंगे केला, तो केला में भी होगा टालटेरिक अम्ल, क्या होगा, टालटेरिक अम्ल। कौन सा अम्ल होगा, टालटेरिक अम्ल, ठीक है ना। टमाटर में, तो टमाटर में होता है ओक्जेलिक, क्या होता है, ओक्जेलिक, क्या बोलेंगे, ओक्जेलिक अम्ल, क्या बोलेंगे, ओक्जेलिक अम्ल। टमाटर में ओक्जेलिक अम्ल, टमाटर में ओक्जेलिक अम्ल। पालक में भी ओक्जेलिक अम्ल, पालक में ओक्जेलिक अम्ल, पालक में भी कौन सा अम्ल, ओक्जेलिक अम्ल। और पालक में पाया जाता है लोहा, कौन सी पाया जाता है, लोहा ना समझने के लिए हम जाएंगे लोहा ना, उसे निकालेंगे कजी निकलेगा। लोहा तत्व पाया जाता है जो हम लोग के लिए जरूरी होता है, ठीक है ना, हम लोग के पोषक तत्व के लिए जरूरी होता है। दही में कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल, दही में कौन सा अम्ल,
लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? यानी दूध जो खट्टा देखता हो जाता है थोड़ा सा, तो लैक्टिक अम्ल। दही में तो दही में भी लैक्टिक अम्ल, दूध में भी लैक्टिक अम्ल, दूध में भी लैक्टिक अम्ल। और तुम लोग को पता होना चाहिए कि दूध से दही बदलना, दूध से दही में बदलना, दूध से दही में, दूध से जो दही में बदलता है, ठीक है ना, ए बगल यहाँ ध्यान दे, दूध से दही में बदलता है उस प्रक्रिया को बोलते हैं किण्वन। क्या बोलते हैं? किण्वन बोलते हैं, ठीक है ना। और दूध से दही में जो बदलता है एक होता है जीवाणु, कौन सी होता है? जीवाणु होता है। जीवाणु जो होता है 8 टांग वाला होता है, उसका नाम होता है क्या? लैक्टोबैसिलस। क्या होता है? तो पूछेगा दूध से दही में बदलने वाला जीवाणु का क्या नाम है? बोलना है लैक्टोबैसिलस। क्या बोलना है? लैक्टोबैसिलस। फिर पूछेगा दूध में जो है ना जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है? तो दूध में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उसको बोलते हैं लैक्टोज। क्या बोलते हैं? लैक्टोज। और दूध सफ़ा किसके कारण होता है? तो दूध सफ़ा होता है केसिन प्रोटीन के कारण, केसिन प्रोटीन के कारण। पढ़ाए थे तुम लोगों ने, और तुम लोग को पढ़ाए थे चैप्टर 1 में, बायोलॉजी चैप्टर 1 में पढ़ाए थे कि केसिन प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो रेनिन नामक एंजाइम पढ़ाए थे ना, रेनिन नामक एंजाइम पाचन करता है। और दूध का थोड़ा पीला रंग जो होता है वो होता है किसके कारण? तो वो होता है दूध काइटिन के कारण। किसके कारण होता है? काइटिन के कारण, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो। तो ये हो गया क्या? लैक्टिक अम्ल। क्या हो गया? आप सेब देखेंगे, सेब में कौन सा? मौलिक अम्ल। कौन अम्ल? मौलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? अमाशय रस में कौन सा अम्ल? तो अमाशय रस यानी हम लोग का पेटा यानी बोले तो स्टोमैक में कौन सा अम्ल? तो HCl। क्या होता है? यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। विटामिन सी में कौन सा अम्ल? एस्कॉर्बिक बोलना है। क्या बोलना है? विटामिन सी का नाम भी पूछेगा क्या है तो बोलना है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है पूछेगा तो बोलना है एस्कॉर्बिक। क्या बोलना है? एस्कॉर्बिक अम्ल होगा, ठीक है ना। अच्छा, विटामिन सी का कटोरा किसे कहा जाता है? विटामिन सी का कटोरा किसे कहा जाता है पूछेगा। विटामिन सी कटोरा मतलब समझा? कटोरा मतलब जिसमें विटामिन सी हुमच के भरल है, बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, तो होता है आंवला। क्या होता है? आंवला में विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में होता है, इसलिए विटामिन सी को बोलते, आंवला को बोलते हैं विटामिन सी का कटोरा, विटामिन सी का कटोरा, ठीक है ना। चाय में पूछेगा तो टैनिक अम्ल। कौन सा? टैनिक अम्ल। कौन सा अम्ल हो जाएगा? टैनिक अम्ल। चाय में टैनिक अम्ल। लाल चींटी या मधुमक्खी का डंक, लाल चींटी काटेगा या मधुमक्खी का डंक काटता है तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? बिच्छू का भी डंक बोल सकता है, ठीक है ना। तो अगर फार्मिक, क्या हो जाएगा? फार्मिक अम्ल। क्या बोलेगा? फार्मिक अम्ल बोलना है, फार्मिक अम्ल बोलना है, ठीक है ना। अगर मक्खन पूछेगा तो मक्खन को बोलते हैं इंग्लिश से बटर। क्या बोलते हैं? मक्खन को इंग्लिश में बोलते हैं बटर। क्या बोलते हैं? तो बटर से बोलेंगे ब्यूटरिक अम्ल। क्या बोलेंगे? ब्यूटरिक अम्ल। ब्यूटरिक अम्ल या ब्यूटाइरिक अम्ल भी लिखा मिलेगा, ठीक है ना। सिरका में होता है सिट्रिक अम्ल। कौन होता है? सिरका, समझता है ना। ये अचार को मतलब संरक्षण करना, अचार को मतलब भोपरी लग जाता है तो उससे बचाना है, अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखना है, तो उसमें सिरका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सिरका का प्रयोग किया जाता है। याद हो गया तुम लोग को? याद हुआ? अब किसका सूत्र एकदम इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए, तो 2-3 को सूत्र याद रखना। किसका तुम लोग को लिखाए थे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCl। क्या होता है? HCl। और ये परबल अम्ल पढ़ाए थे, हाँ। उसी प्रकार तुम लोग को सूत्र याद रखना किसका? तो याद रखना फॉर्मिक अम्ल का। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है SCOOH। SCOOH होता है, ठीक है ना। और एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3CH3COOH। अरे बोल नहीं पाता है। CH3COOH होता है एसिटिक अम्ल को। इसका IPSC नाम बोलेंगे तो इसका होगा मेथोनोइक अम्ल। क्या बोलेंगे? मेथोनोइक अम्ल। और इसको IPSC नाम जब पढ़ाएंगे तुम लोग को कार्बन तथा उसके यौगिक में, तो इसका IPSC नाम होगा क्या? इसका नाम होगा एथोनोइक। इसको मेथोनोइक, इसको एथोनोइक। समझ तुम लोग आ गया? चलो बोले एक बार फिर से। खट्टा फल है नींबू तथा संतरा में, इमली में, अंगूर में, केला में। लेकिन ये पूछें कच्चा अंगूर में, टमाटर में, पालक में, ओगेलिकम, पालक में ओगेलिकम, दही में लैक्टिक अम्ल, दूध में लैक्टिक अम्ल, सेब में, अमाशय रस में, विटामिन सी में एस्कॉर्बिक, चाय में टैनिक, लाल चींटी मधुमक्खी के डंक, बिच्छू के डंक, मक्खन में, सिरका में एसिटिक, सिरका में एसिटिक। याद हो गया इतना? इससे ऑब्जेक्टिव आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्टिव में आता है। किसमें आता है? ऑब्जेक्टिव में आता है। थोड़ा देखते हैं, थोड़ा pH मान क्या देख लेते हैं जिससे ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है ना। इधर लिखेंगे क्या? इधर लिखेंगे कुछ पदार्थ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पदार्थ लिखेंगे, ठीक है ना। पदार्थ का नाम और उसका बताना है pH मान। क्या बताना है? अब बोलेगा pH मान क्या होता है, तो तुम लोग को पढ़ाएंगे आगे कि अम्ल जो होता है, अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। 7 से क्या होता है? कम होता है। और 7 से जितना ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा वो खट्टा होगा नहीं, उसका वो उतना ज़्यादा परवल होगा। क्या होगा? परवल होगा। और क्षार का जो pH मान होता है वो 7 से अधिक होता है। क्या होता है? 7 से अधिक होता है। और 7 से जितना ज़्यादा अधिक होगा, 7 से जितना ज़्यादा
अधिक होगा उतना ज़्यादा वो क्षारीय होगा, यानी उतना ज़्यादा वो क्या होगा, प्रबल, क्या होगा, प्रबल होगा। और सात रहेगा तो उदासीन होता है, क्या होता है। और जल जो है उदासीन है, जल क्या है, उदासीन है, यानी जल का pH मान कितना होता है, 7। कितना होता है, 7 क्यों होता है, क्योंकि जल ना तो खट्टा नहीं तो कड़वा, ठीक है ना, समझ आ गया तुम लोग को। तो इसी तरह देखेंगे कुछ पदार्थ लिखना, उसका देखेंगे pH मान, क्या देखेंगे, pH का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन का पावर, ठीक है। पदार्थ के नाम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, pH मान, क्या लिखेंगे, जो पूछा जाता है वो लिखाएंगे, ठीक है ना, जो पूछा जाता है सिर्फ वो। देखो ऐसा पूछेगा, अमाशय रस डायरेक्ट पूछेगा, हम लोग को पेटा में निकलता है अमाशय रस, क्या निकलता है, अमाशय रस निकलता है ना। तो अमाशय रस में कौन सा अम्ल निकलता है, पता है तुम लोग को, HCl, क्या निकलता है, अमाशय रस में क्या पाता है, HCl। तो इसका जो pH मान बताना है कितना होता है। फिर तुम लोग के अमाशय रस के बाद आएंगे तो आएंगे नींबू में, कहाँ आएंगे, नींबू में भी पूछ लेता है, ठीक है। तो नींबू का देखेंगे, नींबू के बाद आएंगे किस में, सिरका में, किस में आएंगे, सिरका का भी पूछ लेता है, ठीक है। उसके बाद सिरका के बाद आएंगे किस में, सिरका के बाद आ जाएंगे तुम लोग को अम्ल वर्षा, किस में पूछता है, अम्ल वर्षा, किसने पूछ लेता है, अम्ल वर्षा पूछ लेता है, ठीक है ना। पेशाब भी पूछ लो, देख लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर देखेंगे किस में, तो फिर देखेंगे दूध, क्या देखेंगे, दूध का देखेंगे, कैसा देखेंगे, दूध का देखेंगे, क्या हुआ, दूध देखेंगे, कैसा देखेंगे। और दूध के बाद फिर देखेंगे जल, किसका देखेंगे, जल के बाद फिर देखेंगे क्या, आंसू, क्या देखेंगे, आंसू, क्या देखेंगे, अभी तुम लोग को मार के हम आंसू निकाल देंगे, ठीक है ना। आंसू के बाद देखेंगे रक्त, क्या देखेंगे, रक्त, क्या देखेंगे, रक्त देखेंगे। और रक्त के बाद अगर बोले तो रक्त के बाद देखेंगे क्या, तो रक्त के बाद देख लेते हैं क्या, तो देखते हैं पीत रस, क्या देखते हैं, पीत रस का देख लेते हैं। पीत कहाँ से निकलता है, ले बता दो। पीत निकलता है हम लोग को पित्ताशय से निकलता है, चटांग मारेंगे घोल खा देंगे। पीत निकलता है यकृत को बोलते हैं लीवर, लीवर को ही बोलते हैं जिगर। और जमा होता है पीत कहाँ पर होता है, जमा होता है पित्ताशय में, कहाँ जमा होता है, पक्का लेल बकलोल गधी रहेगी तुम लोग। पीत रस के बाद क्या देखेंगे, पसीना नहीं लिखाए थे, हाँ पसीना तो यहाँ पर आ जाएगा ना, क्या होगा, पसीना हटा, पसीना नहीं पूछता है, ठीक है ना। पीत रस, क्या देखेंगे, पीत रस। और पीत रस के बाद हम क्या देखेंगे, तो पीत रस के बाद देखेंगे चूना, क्या देखेंगे, चूना, क्या देखेंगे, चूना देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ पर नींबू का बोलेंगे, यहाँ ध्यान दो, अमाशय रस का बोलेंगे तो इसका होता है एक कितना होता है, pH मान होता है कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है, यानी काफ़ी प्रबल है, प्रबल ना है, यानी हम लोग का जो अमाशय रस निकलता है पेट में काफ़ी ज़्यादा प्रबल है। लेकिन हम लोग का पेट क्यों नहीं जलता है, तो बताए थे हम लोग का पेट के पास क्या है, वहाँ पर एक म्यूकस नामक द्रव निकलता है जो हमारा पेट को अच्छा कर लेता है। और ये हम लोग जो क्या करता है, तो भोजन में उपस्थित जीवाणु जो कीटाणु होता है उसको मार देता है और भोजन को अम्लीय प्रदान करता है, अम्लीय बनाता है। पढ़ाए थे ना। नींबू पूछेंगे तो नींबू कितना है बोलना है, तो देखो नींबू में कभी तुम लोग को मिल जाएगा 2.2 मिलेगा, कभी 2.3 मिल जाएगा, कभी 2.4 मिलेगा, 2.5, यानी 2 के आसपास जो मिलेगा वो मारना है। कौन मारना है, तो कैसे याद रखना है, तो 2.4 याद रखो, क्या रखो, 2.4, क्या याद रखो, 2.4 याद रखो। कैसे याद रखेंगे, तो तुम लोग गाना सुना है, गाना सुना है, ना सुना है, तुम लोग गाना सुना होगा, पुराना गाना सुना होगा क्या, तो नींबू वाला गाना नहीं सुना है, एगो नेमुआ 2-4 गो मिर्ची, सुना है, तो 2-4 याद हुआ तुम लोग को, नहीं सुना है तुम लोग, एगो नेमुआ 2-4 गो मिर्ची, तो 2-4 गो मिर्ची हो गया ना। चलो जान सिरका कितना होगा, सिरका का होगा 3, कितना होगा, सिरका का pH मान 3 होता है। और सिरका का जो सूत्र होता है, सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, कौन कौन पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। और सिरका पूछेगा किसके संरक्षण में यूज होता है, तो सिरका संरक्षण में यूज होता है किसका, तो अचार का, किसका, अचार का, ठीक है ना। और याद रखना 6 से 8%, क्या बोल रहा है, 6 से 8% सिरका को बोलते हैं एसिटिक अम्ल, क्या बोलते हैं, यहाँ बोलेगा, चलो ये लिख देते हैं। पूछेगा एसिटिक अम्ल किसे कहते हैं, एसिटिक अम्ल, यहाँ ध्यान दो, 6 से 8% पाया जाता है, कितना, 6 से 8%। चलो यहाँ लिखते हैं 6 से 8% एसिटिक अम्ल को सिरका कहते हैं, क्या कहते हैं, 6 से 8% एसिटिक अम्ल को क्या कहते हैं, सिरका, क्या कहते हैं, सिरका। अम्ल वर्षा पूछेगा pH मान तो कितना बोलेंगे, 5.6। अम्ल वर्षा समझता है ना, वैसा वर्षा जिसमें थोड़ा अम्ल का गुण पाया जाता हो। और अम्ल वर्षा के कारण क्या होता है, अम्ल वर्षा के कारण जो होता है, ताजमहल जो हो गया, यानी संगमरमर को नुकसान पहुंचाता है। तो ताजमहल किसका बना है, संगमरमर का बना हुआ है, और खासकर सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। तो अम्ल वर्षा को संगमरमर का कुष्ठ रोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यानी संगमरमर को हो जाता है कुष्ठ, यानी खराब हो जाता है। तो इसलिए पूछेगा ताजमहल को नुकसान क्यों पहुँचता है, तो अम्ल वर्षा के कारण, अम्ल वर्षा के कारण, ठीक है ना। इसका होगा 5.6। पेशाब का पूछेंगे कितना होगा, 6। दूध का पूछेंगे तो इसको पलट दे, इसको क्या मार, इसको पलट दे, तो क्या होगा 6.5। जल का पूछेंगे 7 यानी उदासीन, क्या
इधर अभी अम्ल हो गया, इधर क्या हो गया अम्ल, क्योंकि 7 से कम है ना, ये हो गया उदासीन। क्या हो गया आंसू पूछेंगे तो क्या होगा 7.3, और रक्त पूछेंगे क्या होगा 7.4 होगा। तुम लोग को बोलते हैं ना, तुम लोग को क्या करेंगे, नहीं पड़ेगा तो तुम लोग को क्या करेंगे, नहीं पड़ेगा तो तुम लोग को बोलते हैं क्या, गुस्सा घर में बोलेगा कि रक्त क्या आंसू बहा देंगे, इतना में मार लो कि रक्त बोला आंसू बहा, तो नहीं बोलते हैं। तो रक्त का 7.4, आंसू का 7.3। पित्त रस का कितना होता है 7.5 से कहाँ से कहाँ तक 8.8 तक होता है, इसमें रेंज में होता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि सबका बराबरी होगा, पित्त जो तुम लोग को निकलता है पेट में सबका अलग अलग होता है रेंज में। 7.5 से 8.8 के बीच में होगा, कितना होगा इसी के बीच में होगा या इतना होगा। ठीक है ना, चलो देखते हैं चूना, क्या देखते हैं, तुम लोग चूना लगाने जानता है ना, तो चूना होता है 11, कितना होता है, यानी चूना में होता है 11 होता है, यानी सबसे ज़्यादा प्रबल क्षार कौन हुआ, ये कौन हुआ, और सबसे ज़्यादा प्रबल अम्ल कौन हुआ, ये वाला। समझ तुम लोग आ गया ना, जल्दी छप। और तुम लोग लाइक सर सब्सक्राइब कर पगल करता होता ना, तो स्कूल जाओ, वहाँ बताओ, कोई अगल बगल में है, चाहे वो बच्चा हो बूढ़ा हो, ठीक है ना, या भाई हो बहन हो, कोई भी उसको बताओ, ठीक है ना, या स्कूल में जाता हो वहाँ भी बताओ। ठीक है, चलो इसको छापो 2 मिनट में। थोड़ा यहाँ देख लो, यहाँ जगह बच्चे ले तो थोड़ा अम्ल वाला सब इसमें ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं, कुछ अम्ल का नाम लिखते हैं। ठीक है ना, पूछेगा अथी हम लोग का पेट में यानी अमाशय में कौन सा अम्ल, तो HCl अम्ल, कौन HCl अम्ल। दूसरा पूछेगा क्या, दूसरा पूछेगा बताओ कि विषैला अम्ल कौन है, विषैला अम्ल, क्या पूछेगा विषैला अम्ल, यानी जो विष के समान अम्ल होता है। ठीक है ना, तो विषैला अम्ल जो होता है वो होता है कार्बोनिक अम्ल। क्या होता है, याद रखना, विषैला अम्ल कौन है, कार्बोनिक अम्ल। कौन सा अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, यानी विष के समान अम्ल कौन है, कार्बोनिक अम्ल कौन है। और कार्बोनिक अम्ल को बोलते हैं फिनाइल, समझता है तुम लोग, हाँ, फिनोलवा चाटना चल जाएगा ऊपर, कहाँ, तो फिनोल होता है, क्या होता है, फिनोल होता है। ठीक है ना, उसके बाद पूछेगा बैटरी अम्ल, क्या पूछेगा, बैटरी के अम्ल, बैटरी अम्ल, बैटरी के पानी जो होता है तो उसे बोलते हैं बैटरी अम्ल। क्या बोलते हैं, अरे बैटरी पानी लाता है ना खरीद के डालते हैं, तो बैटरी अम्ल को क्या है, तो बैटरी अम्ल का नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है, पूछेगा बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है पानी के रूप में, क्या बोलेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। देखना बैटरी पानी तुम लोग को पड़ जाएगा हाथ कपड़ा वपड़ा पर, तो कपड़ा जल जाता है, देखना जलता है कि नहीं, जलता है ना, काफ़ी खतरनाक होता है ये प्रबल अम्ल। क्या है, तो बैटरी अम्ल पूछेगा क्या बोलना है, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलना है, सल्फ्यूरिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल को बोलते हैं क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल को एक नाम और बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, अम्लों का राजा। क्या बोलते हैं, यानी सब अम्ल जितना भी अम्ल है उसमें ये क्या है, राजा है। क्या है, तो अम्लों का राजा पूछेगा क्या बोलना है, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलना है, सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है। ठीक है ना, लेकिन यही पूछेगा एक और क्वेश्चन होता है अम्ल राज। क्या होता है, अम्ल राज पूछेंगे तो अलग होगा, क्या बोलेंगे, अम्ल राज पूछेंगे तो बिल्कुल अलग होगा। अम्ल राज को बोलते हैं इंग्लिश में एक्वारेजिया। क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया बोलते हैं। तो अम्लराज पूछेंगे ना, चलो यहीं लिख देते हैं, तो तुम लोग बहुत जाएगा। अम्लराज पूछेंगे तो अलग होगा, अम्लराज पूछेंगे समझ रहा है, अम्लराज को इंग्लिश से बोलते हैं एक्वारेजिया। क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया को बोलते हैं। और अम्लराज पूछेंगे तो क्या होगा पता है, तो 3 गो HCl और 1 गो HNO3 जब मिलता है तो बनता है अम्लराज। क्या बनता है, तो अम्लराज बनता है। क्या बनता है, तो अम्लराज बनता है, अम्लराज बनता है। याद रखना 3:1 के अनुपात में पाया जाता है, 3 गो HCl 1 गो HNO3 यानी 3:1 के अनुपात में पाया जाता है। और अम्लराज में अगर सोनमा डाल देंगे ना, या प्लेटिनम डाल दो या चांदी डाल दो तो हम झकास होकर निकलेगा। यानी अम्लराज में जो है सोना प्लेटिनम ये सब घुल जाता है। सब क्या होता है, तुम लोग सोनार पर जाता है ना, सोनार पर देखता है सोनार एगो द्रव में डालेगा, सोना के डालेगा ना और निकालेगा तो हम चक चक करेगा, देखता है ना। यानी उसका ऊपरी जो सोना के जो ऊपरी परत था, जो मैल उल था, उसको नोच लिया। क्या क्या है, ये नोच लेता है तो हम चकाचक हो जाता है। तुम लोग सोचता है नया हो गया, क्या हो गया, नया हो गया, समझ आ गया ना। तो अम्लराज उससे आप पूछेंगे बता दो, बोलेंगे क्या, विस्फोटक अम्ल। क्या बोलेंगे, विस्फोटक पदार्थ जो बनाते हैं, विस्फोटक पदार्थ जो बनाते हैं, या खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ मतलब समझ रहा है ना, खाद्य पदार्थ। क्या बोल रहे हैं, खाद यानी जो हम डालते हैं खाद के रूप में फसल में जो डालते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं खाद्य पदार्थ। तो विस्फोटक पदार्थ या खाद्य पदार्थ बनाने में जिस अम्ल का प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल। पूछेगा बता कि शुक्र ग्रह पर जो वायुमंडल पाया जाता है, शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है उसका वायुमंडल किस अम्ल का बना हुआ है, तो शुक्र ग्रह पर जो वायुमंडल है ना वो बना हुआ किसका, तो वो बना है सल्फ्यूरिक अम्ल। किसका बना है, H2SO4 का बना हुआ। तो इतना चीज़ याद भी रखना है, इतना चीज़ क्या करना है, याद रखना है, याद रखना है। समझ तुम लोग आ गया ना। चलो यहाँ ध्यान दो, तो अभी हम तो पढ़ लिए थे वो सब, कौन सा पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, और कुछ इंपॉर्टेंट पदार्थ का pH मान पढ़ लिए थे। अब देखेंगे सूचक। क्या देखेंगे, ध्यान दे, सूचक देखेंगे। सूचक में क्या देखेंगे, तो सूचक उसको बोलेंगे जो अम्ल एवं भस्म, अम्ल एवं भस्म में जैसे अम्ल एवं भस्म में डालेंगे तो उसका रंग परिवर्तन होगा। क्या होगा, रंग परिवर्तन हो जाए उस पदार्थ को बोलेंगे सूचक। क्या बोलेंगे, सूचक किसको बोलेंगे, वैसा
पदार्थ, यानी वैसा रंजक, यानी वैसा रंग वाला पदार्थ। रंजक किसको बोलेंगे? तो रंग वाला पदार्थ। तो वैसा रंजक जिससे अम्ल एवं भस्म में डालने पर, अम्ल एवं भस्म में डालने पर रंग में परिवर्तन हो। क्या हो? रंग में परिवर्तन हो जाए, उसे बोलते हैं सूचक। क्या बोलते हैं? सूचक। तो बोलेगा सूचक किसे कहते हैं? तो सिंपल क्या बोलना है? बोलना है क्या? वैसा रंजक। क्या बोलना है? वैसा रंजक, मतलब समझ रहा है ना, जो जिसमें रंग होता है, ठीक है ना, रंग वाला पदार्थ, ठीक है, रंग वाला पदार्थ जिसमें अम्ल एवं भस्म डालेंगे तो क्या उसमें रंग परिवर्तन हो जाए। क्या हो जाए? तो वैसा रंजक, वैसा रंजक या वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिसे अम्ल या भस्म, अम्ल या भस्म में डालने पर, अम्ल या भस्म में डालने पर रंग में परिवर्तन हो जाए, रंग में परिवर्तन हो जाए, परिवर्तन हो जाए, परिवर्तन हो जाए, उसे सूचक कहा जाता है। क्या कहता है? सूचक कहा जाता है, सूचक कहा जाता है, ठीक है ना। तो उसे क्या कहते हैं? सूचक। क्या कहते हैं? सूचक। और सूचक में तुम लोग को जो अभी पढ़ेगा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है लिटमस पत्र। किससे पूछता है? लिटमस पत्र से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो चलो सूचक को हम देख लेते हैं। तो सूचक में तुम लोग को ये क्वेश्चन पूछेगा लिटमस पत्र से ज़्यादा। क्या पूछेगा? किससे पूछेगा? कुछ होता है क्या? तो कुछ होता है कृत्रिम सूचक। क्या होता है? कृत्रिम सूचक, या बोलेंगे रासायनिक, यानी जिसको हम खुद बनाएंगे, जिसे हम प्रयोगशाला में खुद बनाएंगे, उसे बोलेंगे कृत्रिम सूचक या रासायनिक सूचक। क्या बोलेंगे? समझ तो क्या गया ना। कुछ होता है प्राकृतिक सूचक। क्या होता है? यानी प्रकृति द्वारा जो हमें डायरेक्ट मिल गया, उसे बोलेंगे प्राकृतिक सूचक। क्या बोलेंगे? प्रकृति। समझ रहे हैं तुम लोग? यानी जिसे हम नहीं बनाए हैं, जो बना हुआ प्रकृति में खुद मिला है, उससे बोलते हैं प्राकृतिक। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक। और एक होता है ओल फैक्ट्री सूचक। क्या होता है? ऑल फैक्टरी सूचक, ऑल फैक्टरी सूचक, ठीक है ना। यह भी प्रकृति के सूचक है, लेकिन प्राकृतिक सूचक में ये ऑल फैक्टरी सूचक है, ठीक है ना। कृत्रिम या रासायनिक में कौन आएगा? जैसे हम प्रयोगशाला में बनाते हैं, प्रयोगशाला में बनाते हैं। जैसे तुम लोग देखेगा तो मिथाइल ऑरेंज। क्या बोलेंगे? मिथाइल ऑरेंज। क्या बोलेंगे? मिथाइल ऑरेंज तुम लोग मार्केट में मिल जाएगा। ये क्या रसायन है? क्या है? रसायन है, ठीक है ना। उसी प्रकार बोलेंगे क्या? तो बोलेंगे मिथाइल ऑरेंज के बाद बोल सकते हैं फिनोल्फथेलिन। क्या बोल सकते हैं? फिनोल्फथेलिन। क्या बोलेंगे? फिनोल्फथेलिन जो है ये भी क्या है? तो ये भी रसायन पदार्थ है, इसको बोलेंगे रासायनिक सूचक। क्या बोलेंगे? रासायनिक सूचक। प्राकृतिक सूचक में क्या आएगा? तो तुम्हारा आ जाएगा क्या? तुम्हारा हल्दी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हल्दी। हल्दी हम लोग क्या करते हैं? प्रकृति से मिलता है, अरे पेड़ पौधा से मिलता है ना, तो हल्दी हो जाएगा। चुकंदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चुकंदर हो जाएगा। लाल गोभी के पत्ता हो जाएगा, लाल गोभी के पत्ता, यानी गोभी का पत्ता कैसा हो? लाल। लाल गोभी का पत्ता, लाल गोभी का पत्ता। ये सभी में क्या करेंगे? इस समय जब अम्ल डालेंगे ना, देखना हल्दी पर तुम लोग जाना और नींबू का रसा डालना। क्या डालना? नींबू के रस। रंग परिवर्तन होगा। क्या होगा? रंग परिवर्तन। देखना तुम लोग। चुकंदर जानता है? चुकंदर, अरे बीट जानता है ना, उस पर लेना, उसमें नींबू के रस डालना, यानी खट्टा पदार्थ डालना, रंग परिवर्तन होगा। क्या होगा? रंग परिवर्तन होगा। तुम लोग को हल्दी घर में आराम से मिल जाएगा। नींबू के रस डालना, रंग परिवर्तन होगा। हल्दी पर तुम लोग डालना चूना के पानी। किसे डालना है? चूना के पानी। चूना पानी क्या होता है? भस्म होता है। डालना। क्या हो जाएगा? तो देखना उसमें रंग परिवर्तन होगा, ठीक है ना। तो ये सभी क्या है? तो पूछेगा प्राकृतिक सूचक का नाम लिखो, तो ये सब लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। उसी वक्त पूछेगा ऑल फैक्ट्री सूचक का नाम बताओ। ऑल फैक्ट्री सूचक मतलब समझ रहा है? ऑल फैक्ट्री सूचक मतलब क्या होता है? ऑल फैक्ट्री सूचक मतलब होता है वैसा सूचक, वैसा सूचक जो सभी को बता सकता है। जैसे हम लोग को क्या, हम लोग जिसके पास आँख है, जिसके पास आँख है वो क्या करेगा? खाली वो देख के बता देगा कि रंग परिवर्तन हो रहा है, तो देख के बता देगा। अब जिसका मान लो आंधर है, कौन सी है, तुम लोग की तरह बहिर है तो देख लेगा, ठीक है ना। तो आंधा है, क्या अंधा है, तो बताओ कैसे करेगा? अब वो देख तो नहीं पाएगा, देख पाएगा। तब उसके लिए क्या चाहिए? तो उसके लिए ऐसा पदार्थ चाहिए, उसके लिए ऐसा पदार्थ चाहिए, ठीक है ना, जिस पर अम्ल एवं भस्म डालें, अम्ल एवं भस्म डालें तो उसका गंध में परिवर्तन हो। गंध में क्या हो जाए? परिवर्तन। यानी गंध में जब परिवर्तन हो जाएगा तब उसको उनके बता देगा, ओ ये गंध हो रहा है तो अम्ल डाला होगा, दूसरा गंध हो रहा है तो भस्म डाला होगा, ठीक है ना। तो उसको क्या बता सकते हो? उसको जो आंधर है वो भी बता सकता है, और जिसका आँखिया है वो भी बता सकता है ना। यानी ओल के लिए हो गया। ओल मतलब समझता है सभी के लिए। किसके लिए हो गया? सभी, यानी ओल के लिए हो गया। तो इसलिए इसको बोलते हैं ओल फैक्ट्री सूचक। क्या बोलते हैं? समझ तो लोग आया? तो बोलेंगे वैसा सूचक। इसका आपका क्या बोलेंगे? वैसा सूचक, वैसा सूचक जिससे, ठीक है ना, वैसा सूचक, वैसा सूचक जिसमें क्या हो? जिसमें अम्ल एवं भस्म, क्या बोलेंगे? अम्ल या भस्म, अम्ल या भस्म डालने पर, भस्म डालने पर गंध में परिवर्तन हो। गंध में क्या हो? गंध में परिवर्तन हो, गंध में परिवर्तन हो, जिससे कि अंधा व्यक्ति भी सूंघ कर, क्या वो? सूंघ कर, अब बोला ना कोई ना खराब हो जाए तुम लोग को,
ठीक है ना। सूंघ कर क्या बोल रहा है, सूंघ कर बता सकता है, बता सकता है, बता सकता है, उसे क्या कहेंगे, उसे ऑल फैक्ट्री सूचक क्या बोलेंगे, ऑल फैक्ट्री सूचक कहा जाता है, ऑल फैक्ट्री सूचक कहा जाता है, जाता है। इसमें कुछ एग्जाम्पल पूछता है, जैसे में लिखना है, क्या लिखना है, जैसे में एग्जाम्पल पूछेगा तो बोलना है प्याज, क्या बोलना है, प्याज पर तुम नींबू का रस डालना, लिखा गंध परिवर्तन होगा, ठीक है ना। चूना के पानी डालना, गंध परिवर्तन होगा, ठीक है। तो बोलेंगे जैसे, जैसे में क्या बोलना है, प्याज, क्या बोलना है, प्याज बोलना है, ठीक है ना। एक होता है लौंग का तेल, जानता है लौंग का तेल, दांत दर्द करता है तो लौंग का तेल लेता है, पता है ना। तो लौंग का तेल को बोलते हैं लवंग, क्या बोलते हैं, लवंग का तेल, लवंग का तेल। एक होता है बेनीला इत्र, क्या होता है, बेनीला से प्राप्त जो इत्र होता है उसको बोलते हैं बेनीला इत्र, क्या बोलते हैं, बेनीला इत्र। याद रखना है तीनों क्या है, तीनों फैक्ट्री सूचक है। 8 और 8 में पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन और फैक्ट्री सूचक है, तीनों रहेगा तो इनमें सभी हो जाएगा, एगो रहेगा तो एगो मारना है, समझ आ गया, दो रहेगा तो और भी दोनों मारना है, समझ तुमको आ गया। इत्र किसे कहते हैं बता तुम लोग को, हाँ, इत्र होता है सेंट, क्या होता है, जो तुम लोग शादी ब्याह जाता है तो पूरा सेंटर मारता है, इधर उधर पूरा जो मारता है एकदम फुट फुट मारता है, कितना नको मार लेता है, ठीक है ना। तो वही क्या है, उस सेंट है, तो बेनीला इत्र क्या है, बेनीला इत्र है, समझ तुम लोग आ गया ना। अब लेकिन इसमें एक तो लिटमस पत्र नहीं लिखें, क्या लिखें, लिटमस पत्र। देखो एक तो लिख रहे हैं लिटमस पत्र, लिटमस तो इससे प्राप्त होता है किससे, तो पेड़ पौधा से प्राप्त होता है, तो इसमें डाल सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं लिटमस को, ठीक है ना। लेकिन लिटमस को इसमें डाल देंगे क्योंकि प्राकृतिक हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, प्राकृतिक, समझ तुम लोग आ गया ना। और लिटमस पत्र से क्वेश्चन तुम लोग ज़्यादा पूछेगा, क्यों पूछेगा लिटमस पत्र से ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि लिटमस पूछेगा कि बता अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को किससे बदलता है, क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को किससे बदलता है, ये पूछता है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा है लिटमस पत्र, क्या लिख रहा है, लिटमस पत्र से क्वेश्चन पूछता है। पर लिटमस पत्र के बारे में जान लो, लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है, तो लिटमस पत्र हमें प्राप्त किससे होता है, तो लिटमस पत्र हमें प्राप्त होता है किससे, तो लिटमस पत्र हमें प्राप्त होता है, एक थैलोफाइटा वर्ग है, क्या है, यहाँ ध्यान दो। अब बोलेगा थैलोफाइटा ये क्या है, तो तुम लोग जब नोमा में पढ़ा होगा तो पढ़ाए थे क्या, तुम लोग नोमा बायोलॉजी हम पढ़ाए थे, पादप जगत पढ़ाए थे ना, और पादप जगत के बहुत सारा भागे बांटे थे, थेरोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, फिर एक ठो आवर्त बीजी था जिसमें बातें थे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, बहुत सारा भाग में बांटे थे, उसमें एक थेरोफाइटा, क्या है, थेरोफाइटा है। तब लिटमस पत्र प्राप्त किससे होता है, लिटमस पत्र प्राप्त किससे होता है, थेरोफाइटा वर्ग के, थेरोफाइटा वर्ग के पौधे से प्राप्त होता है, पौधे के प्राप्त होता है क्या, लिटमस पत्र, क्या प्राप्त होता है, लिटमस पत्र प्राप्त होता है। और थेरोफाइटा वर्ग के जो पौधा है उसका नाम है लाइकेन, क्या है, तुम लोग नोमा अगर पढ़ा होगा तो लाइकेन, लाइकेन किसको बोलते हैं, तो कवक एवं शैवाल जब मिल मिल के जीवन यापन करता है तो कवक एवं शैवाल को बोलते हैं लाइकेन, क्या बोलते हैं। तो डायरेक्ट उन लोग क्वेश्चन पूछा बता कि लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है, तो लाइकेन से प्राप्त होता है। लाइकेन किस वर्ग में आता है, थेरोफाइटा वर्ग में आता है, समझ तुम लोग आ गया ना। अब देखो लिटमस पत्र में जो होगा लिटमस पत्र क्या करता है, तो इसमें दो चीज़ याद रखना, ठीक है ना। एक तो याद रखना, ट्रिक बताते हैं, ये क्या करेगा, लिटमस पत्र पर अम्ल डालेंगे तो क्या होगा, अम्ल डालेंगे तो क्या होगा, और जब भस्म डालेंगे तो क्या होगा, भस्म डालेंगे तो क्या होगा। तो याद रखना, इसका ट्रिक बताए थे, ओ नीला बताए थे, आई 1000 बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। डायरेक्ट पूछेगा बता लिटमस पत्र पर जब हम अम्ल डालते हैं तो क्या होता है, और जब भस्म डालते हैं तो क्या होता है। तो ट्रिक याद रखना, ओ नीला, यानी जो नीला लिटमस पत्र रहेगा हो जाएगा लाल, क्या जाएगा, ओ मतलब अम्ल, ओ मतलब नी मतलब ला मतलब ओ नीला, ओ नीला, यानी अम्ल जो है नील से नीला को ला से लाल करता है, अम्ल जो है नील से नीला को ला से लाल करता है। याद रखना, 1000 बार क्वेश्चन पूछा गया, तो याद रखना अम्ल जो है, अम्ल नीला लिटमस पत्र को क्या बोल रहा है, नीला लिटमस पत्र को, लिटमस पत्र को लाल करता है, क्या करता है, लाल कर देता है, लाल कर देता है। अब बता इबला जब याद है तो पगलवा कन्फ्यूजन तुम लोग को होगा, ऐसे तुम लोग को डायरेक्ट बता देंगे लाल के नीला करा, नीला को लाल करा, पता नहीं चलेगा परीक्षा समय कौन किसको लाल करा कौन किसको नीला कर रहा है, समझ आ रहा है ना। ट्रिक याद रहेगा तो याद रहेगा, ठीक है ना, ऐसे उल्टा मार देगा। बता भस्म क्या है, तो भस्म किससे बोलेंगे, तो नीला को लाल किया तो भस्म क्या करेगा, लाल को नीला करेगा, क्या करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे भस्म जो है, भस्म लाल लिटमस पत्र को, उल्टा इसका लाल लिटमस पत्र को मार्केट में मिल जाता है, तुम मार्केट में खरीदेंगे ना इसको मिल जाएगा, मार्केट में बोलेगा लिटमस पत्र चाहिए, ठीक है ना, जहाँ पर मतलब रसायन पदार्थ बिकता है वहाँ बोलेगा तो मिल जाएगा तुम लोग को, अथी कागज़ जैसा होगा, ठीक है ना, बहुत से सारा मिल जाएगा, कागज़ जैसा होगा, उस पर डालेगा तो अपने पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो भस्म लाल लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, क्या कर देता है, नीला कर देता है, नीला कर देता है, समझ तो आ गया। अब लिखाएंगे कुछ और, लिखाएंगे कुछ और तुम लोग को बॉक्स बना के लिखाएंगे, ठीक है ना।
जगाना है तो बॉक्स बनाए लिखा देंगे कि लिटना पत्र में समझ गया। उसके बाद पढ़ेंगे फिनोल्फथेलिन पर मिथाइल ओलेन पर अम्ल डालने पर कौन सा रंग में परिवर्तन होता है। फिनोल्फथेलिन पर अम्ल एवं भस्म डालने पर कौन सा रंग में परिवर्तन होता है। हल्दी, चुकंदर, लाल गोभी के पत्ता पर अम्ल एवं भस्म डालने पर कौन सा रंग में परिवर्तन होता है। ये सभी एक ठो बॉक्स बना के देखेंगे, ठीक है ना। जल्दी इसको छापो। चलो यहाँ ध्यान दो। अब हम कुछ बॉक्स बना रहे हैं, ठीक है ना। उसमें लिखेंगे इधर सूचक, क्या लिखेंगे, इधर सूचक का कुछ नाम लिख रहे हैं, ठीक है। और इधर लिख रहे हैं अम्ल, क्या लिख रहे हैं, अम्ल डालने पर क्या होगा। और यहाँ डाल रहे हैं भस्म, क्या दे रहा है, भस्म डालने पर क्या होगा, भस्म डालने पर क्या होगा, ठीक है ना। सूचक का नाम लिखेंगे इधर। सबसे मेन सूचक जो है लिटमस, क्या है, लिटमस पत्र। लेकिन अभी जो है जब सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है प्रयोगशाला को में अम्ल एवं भस्म चेक करने के लिए मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथेलिन का, ठीक है ना। तो लेकिन क्वेश्चन आता है लिटमस, किससे आता है। तो पहला देखेंगे लिटमस, क्या देखेंगे, लिटमस। दूसरा देखेंगे मिथाइल ऑरेंज, क्या देखेंगे, अरे जानवर यहाँ ध्यान दे। दूसरा देखेंगे मिथाइल ऑरेंज, क्या देखेंगे, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है ना। तीसरा देखेंगे फिनोल्फथेलिन, क्या देखेंगे, फिनोल्फथेलिन, ठीक है ना, फिनोल्फथेलिन। चौथा देखेंगे क्या, तो चौथा देखेंगे हल्दी, क्या देखेंगे, हल्दी। पांचवा देखेंगे चुकंदर, क्या देखेंगे, चुकंदर यानी बीट। और छठा देखेंगे क्या, तो छठा देखेंगे लाल गोभी के पत्ता, लाल गोभी का पत्ता, ठीक है ना, लाल गोभी का पत्ता, लाल गोभी का पत्ता। तो चलो यहाँ ध्यान दो अब तुम लोग, चलो यहाँ ध्यान दो। अब हम क्या देखेंगे, तो यहाँ पर सूचक का नाम लिखे हैं। सूचक किसको बोलते हैं, बताए थे जिस पर अम्ल एवं भस्म डालने पर उसका रंग में परिवर्तन हो जाए तो सूचक कहते हैं, क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं, ठीक है ना। जैसे हो गया लिटमस हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनोल्फथेलिन हो गया, हल्दी हो गया, चुकंदर हो गया, लाल गोभी पत्ता हो गया, बताए थे ना। जिसमें मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथेलिन क्या था, ये प्रयोगशाला में बनाया जाता है, खुद बनाया जाता है, रसायन पदार्थ से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, रसायन पदार्थ से बनाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं रासायनिक सूचक या कृत्रिम सूचक, क्या बोलते हैं। लेकिन ये जो लिटमस जो प्राप्त हुआ था, लिटमस किससे प्राप्त हुआ था, तो लिटमस प्राप्त हुआ था लाइकेन से। किससे प्राप्त हुआ था, लाइकेन से। पूछा लिटमस किससे प्राप्त होता है, तो लिटमस जो है लाइकेन नामक पौधा से प्राप्त होता है। और लाइकेन किस वर्ग में आता है, तो लाइकेन थैलोफाइटा वर्ग में आता है। पढ़ाए थे तुम लोग को, थैलोफाइटा वर्ग में आता है। तो लाइकेन हो गया, हल्दी हो गया, चुकंदर हो गया, लाल गोभी पत्ता हो गया, ये सभी प्रकृति द्वारा खुद बनता है। इसको बनाते हैं हम कि ऐसा नहीं है कि घर में गए प्रयोगशाला में गए, हम गोभी बना लिए, हल्दी बना दिए, ऐसा नहीं ना। ये क्या आता है, खुद हमको प्राप्त होता है। नहीं, ये प्राकृतिक सूचक क्या है, हल्दी, चुकंदर, लाल गोभी के पत्ता, ये क्या है, प्राकृतिक सूचक, क्या है, प्राकृतिक सूचक है, ठीक है ना। आप देखते हैं कि लिटमस पत्र को जब अम्ल में डालेंगे तो क्या होगा, तो पढ़ाए थे, ट्रिक बताए थे तुम लोग, याद कर। ओ नीला, क्या बताए थे, ओ नीला, यानी अम्ल जो है नीला, नी से नीला लिटमस पत्र को लाल से लाल करता है। यानी लिटमस पत्र को जैसे डालेंगे अम्ल में तो हो जाएगा लाल, क्या जाएगा, अम्ल जो है नीला को कर देगा लाल, क्या कर देगा, लाल कर देगा, क्या कर देगा, लाल। तो इसका उल्टा बता दे, जब लिटमस को डालेंगे भस्म में, क्या डालेंगे, भस्म में, तो क्या करेगा, तो नीला को, तो लाल को नीला करेगा, क्या करेगा, लाल को नीला कर देगा, क्या कर देगा। समझ तुम लोग आया रे, समझ तुम लोग आया। यानी जब लिटमस पत्र को डालेंगे अम्ल में, क्या डालेंगे, ओ से अम्ल में डालेंगे तो नीला रहेगा तो हो जाएगा लाल, नीला रहेगा तो हो जाएगा, यानी लाल हो गया, क्या हो गया, लाल। लेकिन जब डालेंगे भस्म में, किसे डालेंगे, तो रहेगा लाल तो हो जाएगा नीला, क्या हो जाएगा, नीला। चलो देखते हैं मिथाइल ऑरेंज, क्या रखते हैं, मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज को ऑरेंज में डालेंगे अम्ल, क्या डालेंगे, हो जाएगा लाल, क्या जाएगा, लाल, ठीक है ना। लेकिन मिथाइल ऑरेंज को डालेंगे भस्म में, किसे डालेंगे, भस्म में डालेंगे तो क्या होगा, तो हो जाएगा क्या, तो होगा पीला, क्या हो जाएगा, पीला होगा, क्या होगा, पीला होगा। फिनोल्फथेलिन पर डालेंगे अम्ल, क्या डालेंगे, अम्ल तो होगा रंगहीन, यानी कोई रंग परिवर्तन नहीं, कोई रंग परिवर्तन, रंगहीन बोले तो रंग में कोई परिवर्तन ही ना हुआ, ठीक है ना, रंगहीन रहेगा, क्या रहेगा, ठीक है। और यही डालेंगे भस्म, क्या डालेंगे, भस्म डालेंगे तो हो जाएगा गुलाबी, क्या जाएगा, गुलाबी, क्या होगा, गुलाबी हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार हल्दी पर क्या बोल रहा है, हल्दी पर डालेंगे अम्ल, क्या डालेंगे, अम्ल। तो जैसे हल्दी पर अम्ल डालेंगे तो क्या होगा, पीला के पीले रहेगा, क्या रहेगा, पीला के पीले रहेगा। समझ आ गया ना। रंगीन में तो होता है रंग उड़ जाना, रंगीन में तो क्या होता है, रंग का उड़ जाना, रंगे नहीं रहेगा कोनो, ठीक है ना। पीला क्या रहेगा, पीला। लेकिन जैसे हल्दी पर डालेंगे भस्म, क्या डालेंगे, तो हो जाएगा लाल भूरा, क्या जाएगा, लाल भूरा, क्या जाएगा, लाल भूरा। और चुकंदर पर जैसे डालेंगे अम्ल, चुकंदर पर क्या डालेंगे, चुकंदर पर जैसे डालेंगे अम्ल तो क्या होगा, तो चुकंदर पर अम्ल डालेंगे तो होगा लाल बैगनी, क्या जाएगा, लाल बैगनी हो जाएगा, लाल बैगनी हो। उसी प्रकार लाल गोभी के पत्ता पर भी डालेंगे तो होगा लाल बैगनी, क्या हो जाएगा, लाल बैगनी, क्या हो जाएगा,
लाल बैंगनी हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन चुकंदर पर डालेंगे भस्म तो हो जाएगा पीला, क्या जाएगा, पीला हो जाएगा। और जैसे लाल गोभी के पत्ता पर डाले थे भस्म, जैसे डालेंगे भस्म तो हो जाएगा हरा, क्या जाएगा, हरा हो जाएगा, ठीक है ना। मेन तुम्हारा क्या है, मेन सबसे ये वाला है, सबसे मेन क्या है, दूसरा नंबर में ये है और तीसरा नंबर में ये है, इन सबसे मेन ये है, ठीक है ना, याद कर लेना, ठीक है। तो चलो इतना ही रखते हैं, फिर अगला क्लास में तुम लोग को मिलेंगे, ठीक है ना। तो तुम लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ फटाफट, करवाता है ना है, सिर्फ डिमांड करता है, ठीक है ना। सब तुम लोग को खत्म है सिलेबस, ठीक है, दोबारा पढ़ा रहे हैं, तुम लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाओ।